रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपने जीएसटी 1 को फाइल करते हुए कोई मिस्टेक कर दी है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो आप ये मिस्टेक कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 39 दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उस केस में उसने जो आउटवर्ड सप्लाई की है गुड्स और सर्विसेज की, उसके लिए उसे रिटर्न फाइल करनी होती है उस फॉर्मेट में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है एज रेगुलर टैक्स पेयर, तो उस केस में वो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जीएसटीआर 1 में फाइल करता है, या फिर यदि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो B2B से रिलेटेड जो उसने सप्लाई की है उसकी डिटेल वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करता है, जिसके बाद के रिसिपिएंट को ये दिखाई देती है जीएसटीआर 2A में, 4A में या जीएसटीआर 6A में। तो यहाँ पे यदि व्यक्ति के द्वारा कोई गलती कर दी गई है जीएसटीआर 1 को फाइल करते हुए, उसे किस डेट तक ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, जीएसटी 1 को आप कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसके लिए जीएसटी एक्ट में ही प्रोविज़न दी गई है। सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 37 एंड 38, if any registered person after furnishing a return under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 4 or subsection 5, यानी कि जो हमने यहाँ पे सेक्शन 39 डिस्कस किया है उसके अंतर्गत यदि टैक्स पेयर के द्वारा कोई रिटर्न फाइल की गई है, जैसे कि जीएसटीआर 1 या फिर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के केस में जीएसटीआर 4 एक्स्ट्रा, तो उस केस में उसकी रेक्टिफिकेशन कब तक की जा सकती है, इसके बारे में बताया गया है। डिस्कवर एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर देयरइन अदर देन एज रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी, यानी कि यदि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा स्क्रूटनी की गई है उसकी वजह से आपकी जो रेक्टिफिकेशन है या ऑडिट हुई है या इंस्पेक्शन हुई है या इन्फोर्समेंट एक्टिविटी हुई है, तो वो जो करेक्शन है वो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपने गलत जीएसटी 1 में कोई डिटेल जो है वो डाल दी थी जिसे कि आपको रेक्टिफाई करना है, वो आप कर सकते हैं। ही शैल रेक्टिफाई सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में कोई डिटेल नहीं दिखाई है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट करनी है। और यहाँ पे ये प्रोविज़न दी गई है, प्रोवाइडेड दैट नो सच रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर शैल बी अलाउड आफ्टर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर or second quarter following the end of the financial year to which such details pertains, or the actual date of furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। यानी कि यदि आपने कोई गलती कर दी है जीएसटीआर 1 को फाइल करते हुए, तो आप फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट है जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने की, उस डेट तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उनके लिए जो सेकेंड क्वार्टर के लिए ड्यू डेट होगी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, उस डेट तक वो अपनी जीएसटीआर 1 में करेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न है वो तो आज की डेट में जो है 31 दिसंबर तक फाइल की जा सकती है, तो यदि आपने उससे पहले फाइल कर दी है उस डेट तक, तो नॉर्मली एनुअल रिटर्न तो जो है वो बाद में ही फाइल की जाती है सितंबर मंथ के ख़त्म होने के बाद ही। तो आपके लिए जो ड्यू डेट होगी वो सितंबर मंथ के लिए जो जीएसटी की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी, उस डेट तक आप अपनी जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि सितंबर मंथ के लिए ड्यू डेट क्या है जीएसटी 1 को फाइल करने की। जो व्यक्ति मंथली जीएसटी 1 फाइल करते हैं, यानी कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, या फिर जो व्यक्ति मंथली जीएसटी 1 को फाइल करना ऑप्ट करते हैं भले ही उनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें सितंबर मंथ की रिटर्न सितंबर मंथ के ख़त्म होने के बाद 11th डे तक फाइल करनी है, यानी कि 11 अक्टूबर तक। और जिन व्यक्तियों की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और वो क्वार्टरली जीएसटी 1 फाइल करते हैं, उन्हें सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 1 है वो फाइल करनी है 30 अक्टूबर तक। तो फ्रेंड्स,
जो व्यक्ति मंथली GST वन फाइल करते हैं वो 11 अक्टूबर तक GST वन में जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, और जो व्यक्ति क्वार्टरली GST वन फाइल करते हैं वो 30 अक्टूबर 2021 तक अमेंडमेंट कर सकते हैं GST वन में फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये है GST वन का टेबल नंबर 9, जहाँ पे कि आप B2B से रिलेटेड अमेंडमेंट दिखाते हैं। अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई डिटेल फर्निश्ड इन रिटर्न फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड, यानी कि यदि आपने इनवॉइस या शिपिंग बिल डिटेल जो पहले फर्निश किए थे रिटर्न में वो इनकरेक्ट थे, तो अब यहाँ पे आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। इस केस में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डिटेल मेंशन करनी है, GST नंबर, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट। उसके बाद रिवाइज डिटेल डॉक्यूमेंट की मेंशन करनी है, यानी कि GST नंबर, इनवॉइस नंबर, शिपिंग बिल, एप्लीकेबल वैल्यू। इस प्रकार आप यहाँ पे अमेंडमेंट दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप उन इनवॉइसेस के अमेंडमेंट दिखा सकते हैं जो कि आपने पिछली GST वन फाइल की थी, वहाँ पे टेबल नंबर 4, 5 या 6 में उनकी डिटेल दिखाई थी। GST वन का टेबल नंबर 4 डील करता है यदि आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की है, यानी कि B2B, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सप्लाई डिक्लेयर करते हैं। यदि इनकी अमेंडमेंट होती है तो आप उसे GSTR वन के टेबल नंबर 9 में दिखाएंगे। GST वन का टेबल नंबर 5 डील करता है यदि टैक्स पेयर के द्वारा इंटरस्टेट सप्लाई की गई है अनरजिस्टर्ड पर्सन को और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उसकी डिटेल यहाँ दिखानी है। और इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो आपको GST वन के टेबल नंबर 9 में दिखानी है। GST वन का टेबल नंबर 6 डील करता है जीरो रेटेड सप्लाई एंड डीम्ड एक्सपोर्ट से। इससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी आपको GST वन के टेबल नंबर 9 में दिखानी है। GST वन का टेबल नंबर 10 डील करता है कि यदि आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की है जिसकी के पहले आपने रिपोर्टिंग टेबल नंबर 7 में की है, उससे रिलेटेड यदि अमेंडमेंट है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे, यानी कि इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अप टू 2.5 लाख। फ्रेंड्स, यदि आपके द्वारा अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की गई है तो उसकी डिटेल आप टेबल नंबर 7 में दिखाते हैं, और उससे रिलेटेड यदि अमेंडमेंट होती है तो आपको टेबल नंबर 10 में रिपोर्टिंग करनी है GST वन के। यदि आपके द्वारा एडवांस रिसीव किया गया है और एडजस्ट किया गया है करंट टैक्स पीरियड में या फिर अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड, तो उसकी डिटेल आप टेबल नंबर 11 में दिखाएंगे GST वन में। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को GST 9 फाइल करनी है उन्हें ध्यान रखना है कि वो अपनी अमेंडमेंट की डिटेल अलग से नोट करके रखें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो वो अमेंडमेंट करेंगे अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के पीरियड में GST वन में, उसकी डिटेल उन्हें देनी होती है GST 9 के टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11 में। यह है GST 9 का टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11 पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो आप ट्रांजेक्शन्स अप्रैल 21 से सितंबर 21 के बीच में दिखाते हैं वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती हैं। GST 9 यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह है न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।